सारे पॉइंट्स बनाए और फिर वो दोबारा दिल्ली पहुंचा। बिल्कुल उसी तरह से लग गया जिस तरह से वो पहली बार यहाँ आया था, और उसने सबसे दूरी बना ली। लगन के साथ वो पढ़ता रहा। अगले साल उसने फिर से यूपीएससी का प्री का इम्तहान दिया, और एग्जाम देने के बाद वो कॉन्फिडेंट था कि प्री में तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसने उस बार वो सारी गलतियों से सीख करके जी तोड़ मेहनत की थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो इस बार उसका प्री एग्जाम्स में ही सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार तो रोहित ने बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए तैयारी की थी, लेकिन शायद इस बार उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। एग्जाम में सिलेक्शन ना होने की वजह से वो कुछ दिनों तक तो डिप्रेशन में रहा, लेकिन फिर से उसने आकलन करना शुरू किया कि इस बार क्या कारण था जिससे उसका प्री में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसे समझ आया कि उसने उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा था जो पिछली बार एग्जाम्स में आए थे। इसके अलावा कुछ 10% टॉपिक्स को उसने सतही तौर पर ही पढ़ा था, और इस साल उन्हीं टॉपिक्स से ज़्यादा सवाल पूछ लिए गए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर रोहित ने अपने तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की। इसके बाद रोहित ने एक एक करके यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट्स दे दिए, लेकिन वो किसी भी अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक नहीं जा पाया। और इस बार उसका 6वां अटेम्प्ट भी था, जिसमें उसने प्री भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आज जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसे लगा कि अब मानो सब खत्म हो गया है, और अपने जीवन